दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं द खबर दस्तक। आप सबको मैंने बताया है, जिनको नहीं जानकारी वो फिर से बता दूं। हमारा जो पुराना चैनल था खबर दस्तक का, उस पर यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन का हमको माना कि हमने एक वीडियो जो बनाई थी कि बिना डरे अखिलेश यादव पहुंचे रामजीलाल सुमन को। याद करिए 19 अप्रैल को अखिलेश यादव गए थे रामजीलाल सुमन के घर और वो हमने थंबनेल में डाला था कि बिना डरे अखिलेश यादव पहुंचे रामजीलाल सुमन के घर आगरा। उस पे कुछ यूट्यूब को ऐतराज था। यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत फिलहाल हमारे पुराने चैनल खबर दस्तक पर अगले 15 दिन तक वीडियो अपलोड करने की रोक लगा दी है। तो हम चूंकि अपने खबरों का सिलसिला नहीं रोकना चाहते, इसलिए हमने द खबर दस्तक के नाम से ये नया चैनल बनाया है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब आते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने श्रीनगर के पहलगाम में टूरिस्टों पर हमला किया था और उसमें कई लोगों की जान गई थी, 28 लोगों की जान गई थी। उसके बाद से भारत सरकार का में तमाम मीटिंग चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी विदेश का दौरा छोड़कर वापस लौटे हैं और आज दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है रसिया की एक न्यूज एजेंसी है, रशियन गवर्नमेंट की एक न्यूज एजेंसी, रसिया की जो न्यूज एजेंसी है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। रूसी मीडिया रशिया टुडे रूसी मीडिया रसिया टुडे ने मौजूदा हालात को देखते हुए दावा किया है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। मैं आपको याद दिला दूं कि 2019 में जब भारत ने बालाकोट पे एयर स्ट्राइक किया था, उस दौरान भी अल जजीरा ने एक रिपोर्ट की थी कि कैसे भारत ने अपने सारे मिसाइल्स को पाकिस्तान के ऊपर पूरा टारगेट करके लगा दिया था। और जैसे ही ये इमेज सैटेलाइट के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति को पहुंची थी, तो तब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उन्होंने तुरंत इमरान खान को फोन किया और बोला कि भाई तुम तुरंत जो है वो उस वक्त याद करिए हमारे जो है विंग कमांडर अभिमन्यु, एयरफोर्स के जो हमारे जंबाज पायलट थे, वो उनको वो पाकिस्तान के कब्जे में थे। तो उन्होंने समझाया कि भैया ये जो इनका तुमने विंग कमांडर अभिनंदन तुम्हारे कब्जे में, इसको तुरंत लौटाओ, नहीं तो तुम भारत ने अपनी सारी जो मिसाइल्स है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा रखी और किसी भी पल भारत हमला कर सकता है। ये सोचिए, रात को फोन गया था, अमेरिका में उस वक्त रात का समय था, इमेज पहुंची थी और इमरान खान को तुरंत फोन हुआ था। ये अल जजीरा में आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स में। उसके बाद अल जजीरा इमरान खान ने बाकायदे एक पार्लियामेंट की मीटिंग में बोला कि हम भारत से अच्छा रिश्ता चाहते हैं, इसलिए विंग कमांडर अभिनंदन को हम लौटा रहे हैं, मतलब उनको रिहा करके वापस भेज रहे हैं। लेकिन अब आज जो रशियन एजेंसी, मीडिया एजेंसी रशिया टुडे ने कहा है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। देखिए, उसकी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भारत आर या पार की पूरी तरह से, मुझे लगता है आतंकवाद पे की जो जड़ें हैं, जिस तरह से पाकिस्तान उस पर सपोर्ट कर रहा है और जिस तरह का आक्रोश है देश में, उसको लेके लग रहा है कि भारत सचमुच कुछ बड़ा करने वाला है। और आप सब जानते हैं कि जब भारतीय सेनाएं हर हमले का जवाब बहुत जब जब इस तरह की घटना हुई है, याद करिए जब उरी में हमला हुआ था, आर्मी बेस पे 20 जवान मारे गए, तो उसके बाद भारत ने स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान के तमाम टूरिस्ट बेसों को उड़ा दिया था। 2016 की घटना थी। उसके बाद पुलवामा में जब हमारे सीआरपीएफ के कई जवान मारे गए थे, 2 गाड़ियों में ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद भारत ने बालाकोट में स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान के तमाम टेररिस्ट बेस को उड़ा दिया था। लेकिन इस बार क्यों कह रही है रशियन मीडिया एजेंसी रसिया टुडे कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है? पहले तो आपको बता दूं कि भारत ने 1960 का सिंधु नदी जल समझौता उसको रद्द कर दिया है। अब इसको रद्द करने का क्या हुआ कि भारत के जरिए जो पानी जा रहा था रसिया में, माफ कीजिएगा, भारत के जरिए भारत से जो पानी सिंधु नदी का पाकिस्तान जा रहा था, उसको भारत ने आज रोक दिया है।
इससे पाकिस्तान को बड़ी परेशानी पड़ेगी, न उनकी पानी का एक संकट पैदा हो जाएगा। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि आज दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। ऑल पार्टी मीटिंग मतलब सभी पार्टियों आई थी और सबने कहा है, भारत सरकार को पूरी आजादी दी है कि आप इस जो आतंकी घटना से खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। हर पार्टी ने पूरा समर्थन दिया, दिल खोल के दिया। राहुल गांधी भी थे वहां पे, खड़गे भी थे। और उसके बाद लग रहा है, क्योंकि तरीका ये है कि आप पहले सारी पॉलिटिकल पार्टी को, देश के जितने भी राजनीतिक दल है उनको कॉन्फ्रेंस में ले लीजिए। उसमें जब मीटिंग हुई तो भारत सरकार के आईबी के जो एक्सपर्ट थे, हेड थे, उन्होंने वहां मीटिंग में प्रेजेंटेशन दी और बताया कि दरअसल उस दिन सुरक्षा में कुछ चूक हुई है। दरअसल होता क्या था कि वहां पे जहां पे पहलगाम में ये लोग लेके गए हैं, टूर ऑपरेटर्स जहां पब्लिक को लेके गए, वहां पे लेके जाने के पहले सुरक्षा वालों को बताना पड़ता है। लेकिन उस दिन से 20 तारीख के बाद इन टूर ऑपरेटर्स ने वो ऊपर थोड़ा ले जाते थे टूरिस्ट को, लेकिन उन्होंने आर्मी को इन्फॉर्म नहीं किया था। और उसी वजह से 22 तारीख को ये हादसा हो गया। एक तो ये खबर आई है। दूसरा, उन्होंने अधिकृत रूप से माना कि ठीक है, हमारी तरफ से सुरक्षा में चूक हुई है। खैर, अब जो ये कहा जा रहा है, देखिए जिस तरह के एक्शन भारत सरकार ने लिए हैं, तुरंत पाकिस्तान के हाई कमीशन को बंद किया है और बॉर्डर सील कर दिया गया है, और सिंधु जल समझौते जो पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी देना था, उस पर रोक लगा दी है। इससे पाकिस्तान को बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। इसका नतीजा आप 2-3 दिन के अंदर ही देखने को आपको मिलेगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से भारत के भारत का जो इस्लामाबाद में हाई कमीशन है, वहां पे जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। कुछ लोगों ने हाई कमीशन में घुसने की कोशिश की है। पूरे पाकिस्तान में उथल पुथल मची है। एक मीडिया रिपोर्ट्स की तो माने कि वहां पे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही थी, गई थी। पाकिस्तान में भी ऑल पार्टी मीटिंग थी, उसमें आर्मी वाले लोग भी आए थे। और एक मीडिया रिपोर्ट्स की माने कि पाकिस्तानी सेना के चीफ का चेहरा ओढ़ा हुआ था। दरअसल पाकिस्तानी सेना के चीफ का एक वीडियो वायरल हुआ था पिछले कुछ दिनों। जैसे वो बता रहे थे कि मुसलमान लोग पाकिस्तान बनाने के लिए, मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानी दी है। और पाकिस्तान में जिस तरह से जश्न मनाया गया है, कश्मीर में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ उसको लेके, तो उससे साफ पता चल रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान है। और अभी कुछ आंकड़े आए हैं, मैं पूरी तरह से उसको वेरीफाइड नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये आंकड़े दिए हैं संजय निरुपम ने। संजय निरुपम आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के एक बड़े नेता हैं, कई बार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। फिलहाल वो शिवसेना में, शिवसेना शिंदे गुट के नेता। उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में जानकारी ये है कि 2020 तक, जरा ध्यान दीजिएगा, 2020 तक कश्मीर में 25 लाख पर्यटक साल भर में जाते थे। अब मैं जो जानकारी देना चाह रहा हूं उसको समझिए। 2020 तक 25 लाख पर्यटक कश्मीर जाते थे, लेकिन 2024-25 में 24 में अब वो बढ़कर 2.5 करोड़ हो गया है। तो मतलब 10 गुना मात्रा में टूरिस्ट अब श्रीनगर और कश्मीर घूमने जा रहे हैं। और इससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत हुई। और आतंकवादियों के प्रति, मैंने कहा ना कि आज आतंकवादियों के प्रति जनता की सिंपैथी खत्म हो गई। और आज अभूतपूर्व रूप से पूरे कश्मीर में बंद आयोजित किया गया, और ये बंद आतंकवादी घटना के खिलाफ किया गया। दरअसल कश्मीर की जो 75 लाख की आबादी है, उसने पहली बार 1980 के दशक में तक हालात ठीक थे। उसके बाद से पिछले 40 सालों में जो हालात बिगड़े हैं, और कश्मीर का एकमात्र जो है टूरिज्म की वजह से कश्मीर की इकोनॉमी काफी रिवाइव हुई है। इसीलिए याद करिए, जब जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव हुए थे पिछले साल अक्टूबर में, तो बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया था। खैर, अब जो है, अब तो पाकिस्तान को ये नागवार गुजर रहा था कि भैया यहाँ तो बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। और दूसरा, आपको पता है कि आर्टिकल 370 और 35A के बाद अब कोई भी भारतीय जाके कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। पहले नियम यह था कि कश्मीर में जमीन वही खरीद सकता था जो कश्मीर का रहने वाला है।
अब आर्टिकल 370 भी हटा दिया गया था, बड़ी संख्या में टूरिस्ट जा रहे थे। और आज मैंने बताया कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जो बंद था वो पूरी तरह से सफल रहा। ये वहां की जनता ने, इस बंद का आह्वान वहां की जनता ने किया था। और ये भी सच है कि जब वहां पे आतंकी घटना हुई, उसके बाद कश्मीर की, खासकर पहलगाम की स्थानीय जनता ने, जितने भी पर्यटक था उनको उनको काफी, मतलब लोगों ने उनको होटलों में फ्री रहने को बोला, खाना दिया, सब कुछ दिया उनको बचाने। उनको कई लोग घोड़े पे लेके आए और तमाम लोगों की जान बचाई गई। तो और जिस तरह से कल भी देखा था आपने श्रीनगर में, मैं बात कर रहा हूँ 23 तारीख को भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। और ये कश्मीर का बदला हुआ चेहरा है। मैंने पहले भी कहा था ये कश्मीर का बदला हुआ चेहरा है। इसके पहले याद करिए कि जब कश्मीर में लाखों की भीड़ सड़कों पे तब आती थी जब किसी आतंकवादी का जनाजा निकलता था। और बोरान वानी वाला केस आपको याद होगा कि बोरान वानी जब एक आतंकवादी मारा गया था तो उसके जनाजे में कई लाख लोग श्रीनगर में सड़कों पर उतरे थे। और अब की बार पहली बार ऐसा हुआ कि आतंकवादियों ने 25 से ज्यादा 28 के करीब टूरिस्टों को मारा है। और इससे नाराज होके कश्मीर की जनता सड़कों पर लगातार पिछले 2 दिन से उतर रही है और खुल के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कह रही है। इसलिए पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। दूसरी तरफ पूरे सभी राजनीतिक दलों ने बोला है केंद्र सरकार को कि आप कड़ी कार्रवाई करिए आतंकवाद के खिलाफ। और पाकिस्तान के खिलाफ भी मुझे लगता है कोई भी कार्रवाई करेंगे तो पूरा विपक्ष देश सरकार के साथ खड़ा है। सेना का मनोबल बहुत हाई है। और आपको हो सकता है कि आज ही कयामत की रात हो, आज या कल में आपको 2-3 दिन के अंदर खबर मिलेगी। भारत की सेनाएं आप जानते हैं कि मुंहतोड़ जवाब देती है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक में देखा था और 2019 में देखा था। तो पाकिस्तान के लिए भारत इस बार आतंकवाद के खिलाफ आखिरी और निर्णायक लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है। और जैसा कि रसिया की मीडिया एजेंसी रसिया टुडे ने दावा किया है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, वो मुझे भी सबको देख के ऐसा लग रहा है कि भारत पूरी तैयारी के साथ जल्द ही ये जो आतंकवाद, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है, इसकी कमर तोड़ने का काम जल्द ही करने वाला है। भारत की सेनाएं अलर्ट मोड पे है। भारत की नौसेना ने अपना अभ्यास शुरू कर दिया, एयरफोर्स भी अलर्ट मोड पे है और आर्मी तो अलर्ट मोड पे है ही है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के होश उड़े हुए हैं क्योंकि वो चारों तरफ से गिरे हुए। एक तरफ से उनकी प्रॉब्लम अफगानिस्तान के साथ उनकी प्रॉब्लम है, उधर पाकिस्तान का एक हिस्सा है बलूचिस्तान, वो अलग होना चाहता है आतंकवाद का। तो पाकिस्तान हर मोर्चे पे से परेशानी से घिरा हुआ है और आर्थिक रूप से पाकिस्तान की स्थिति अच्छी नहीं है। इस वक्त अगर कोई युद्ध होता है तो पाकिस्तान के फिर से कई टुकड़े हो सकते हैं। तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस वक्त रात की ब्रेकिंग न्यूज थी इसलिए मैंने आप तक पहुंचा दी है। इस पे जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारा अगर आपको हमारी खबरें अच्छा लगती है तो इस चैनल को जो हमने नया बनाया है द खबर दस्तक को, इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।